हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और उस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम एक फार्मूला समझ लेते हैं। अभी तक जितने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है वो हमने किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला भी है, वो हम फार्मूला अभी समझ लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अभी हमें इसके अगर ज़ीरोस फाइंड करने हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, जो कि है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस इक्वेशन में अगर हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें ज़ीरो डायरेक्टली पता चल जाएंगे। ज़ीरोस मतलब रूट्स डायरेक्टली पता चल जाएंगे। तो अभी हमने जो प्रीवियसली एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ये है हमारा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। इस वाले क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला मेथड से भी करके देखते हैं एक बार। तो इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। सबसे पहले इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है। इसके बाद x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू हमारे पास 3 है और c जो है वो बचा वाला माइनस 90 है हमारा c। इसके बाद हमें रूट्स निकालने हैं तो हम यहाँ पर निकालते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का साइन लगा दिया और b की वैल्यू है 3 तो यहाँ 3 लिख दिया प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 है और c हमारा माइनस 90 है अपॉन 2 इंटू 2। इसके बाद माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ये बन जाएगा हमारा ये माइनस का 4 है और माइनस का 90 भी है तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 720 अपॉन 2 इंटू 2 हो गया 4। अभी x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से माइनस 3 प्लस माइनस 729 अपॉन 4। इसके बाद x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस 29 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 27, तो हमने यहाँ 27 लिख लिया अपॉन 4। अब इसके बाद ये यहाँ पे x ये प्लस माइनस का साइन लगा है, मतलब एक बार हमें x की वैल्यू प्लस में लेनी है और एक बार हमें x की वैल्यू माइनस में लेनी है। x इक्वल माइनस 3 माइनस 27 अपॉन 4। तो यहाँ अगर हमने प्लस की ली है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 अपॉन 4 जो कि हो जाएगी 6 के बराबर। और इसके बाद जब हमने माइनस में ली है तो यह आ जाएगा माइनस 30 अपॉन 4 जो कि बन जाएगा माइनस 15 अपॉन 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो माइनस 15 अपॉन 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें x की दो वैल्यूज़ पता चली हैं। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ हैं, x इक्वल 6, यहाँ लिख लेंगे हम हैंस x इक्वल 6 एंड x इक्वल माइनस 15 अपॉन 2। ये इसके हो जाएंगे रूट्स। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमने पिछली स्लाइड में किया था इसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से किया था, तब भी x बराबर 6 आया था और x बराबर माइनस 15 अपॉन 2 आया था। तो ये मेथड से भी हम रूट्स को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने फॉर्मूला अपना देखा है। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता था रूट्स को निकालने का, वो होता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला कहलाता है। इसके बाद ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें दिख रहा है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या इसी को हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो d इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब हम समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, अभी हमारा जो इक्वेशन था हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी, प्लस का 729 आई थी।
अगर ये माइनस में आ जाती तो क्या हम ये -729 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ये इमेजिनरी नंबर हो जाता, मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा होता है तो हमारे जो रूट्स आते हैं वो आते हैं रियल रूट्स आते हैं एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि दो अलग अलग रूट्स आएंगे हमारे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, दोनों दो रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स तो आएंगे ही, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो दोनों रूट्स अलग अलग आ जाएंगे। अगर हमारा b² माइनस 4ac ये 0 के ही बराबर आ जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है, तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो रहेंगे तो रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, मतलब हमारे जो रूट्स रहेंगे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स। और अगर हमारा b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाता है तो जो हमारे रूट्स हैं वो रहेंगे इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ये अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो आगे की हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा ये। तो कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन से हमें समझ आती हैं चीज़ें, तो क्वेश्चंस देख लो एक बार। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, किससे कंपेयर किया करते हैं हम लोग? विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से हम कंपेयर करेंगे जब, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, a हमारा x² का कोफिशिएंट होता है तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी x का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगी -4, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। इसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट अभी अभी हमने सीखा है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो अभी b की वैल्यू कितनी है? -4 है, तो उसका स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a है हमारा 2 और c है हमारा 3। तो अभी -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। इसके बाद -4 इंटू 2 8, 8 3 24, तो ये हमारा आ जाएगा -8। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो -8 आया है, मतलब 0 से छोटा आया है डिस्क्रिमिनेंट। तो हमसे ये भी पूछा गया था फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो यहाँ पे हम नेचर लिख लेते हैं, सिंस डिस्क्रिमिनेंट, अभी हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो लेस देन 0 है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हेंस दिस इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो हमारी जो इक्वेशन होगी इसका कोई रियल रूट होगा ही नहीं। एक बार हम सॉल्व करके देख ही लेते हैं ज़रा। तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो उसके लिए फार्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का, ये वाला फार्मूला होता है, अपन 2-3 बार लिख चुके हैं इसको। तो अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू है -4, तो माइनस का साइन पहले से और -4 और लिख देंगे एक बार। इसके बाद प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये तो हम निकाल चुके हैं, ये आया हमारा -8, तो रूट के अंदर -8 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि ये जो -8 लिखा है रूट के अंदर, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? -8 अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन कितना होता है? इसका सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए। एक्चुअली में रूट का मतलब यही होता है ना कि जैसे मान लो √4 लिखा है, तो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाए। तो ऐसे नंबर 2 है, -2 है, या तो 2 है, दो ऐसे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन -8 चाहिए है किसी नंबर को उसी से गुणा करके, ऐसा नंबर तो कोई नहीं है, मतलब कोई रियल नंबर नहीं है ऐसा। तो जब यही रियल नंबर नहीं है तो इसको सॉल्व करने के बाद रियल रूट कैसे आएंगे? तो इस वजह से इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8
इसमें दिया गया है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। मतलब सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। तो हमने ये सर्कुलर पार्क बना लिया, इसका डायमीटर हमने बना लिया 13 मीटर से इसका डायमीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि इसकी बाउंड्री में एक पोल बनाना है हमें, ये हमने बाउंड्री में ये पोल यहाँ पे हमें लगाना है यहाँ पे, in such a way that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates। मतलब ये डायमीटर है हमारा, डायमीटर के अपोजिट साइड्स, मतलब एक ये हो गया एक ये भी हो गया, ये डायमीटर के दोनों अपोजिट तरफ दो गेट्स लगे हुए हैं, ए और बी। कह रहा है कि इस तरीके से है कि इनकी जो डिस्टेंसेस है उनका अंतर है 7 मीटर। तो हम यहाँ से पहले ये बना लेते हैं, ये हमारा डायमेट्रिकली अपोजिट ए और बी से ये पी का डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए पी माइनस बी पी बराबर 7 मीटर है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी पी माइनस ए पी 7 मीटर है, हम कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। तो हम ए पी माइनस बी पी को 7 मीटर मानेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बीपी को x मान लेते हैं कि ये x मीटर है ये। तो अगर हमारा लेट बीपी बी x मीटर्स और बीपी हमारा x मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एपी माइनस बीपी करिए तो 7 मीटर आ जाएगा। तो एपी हो जाएगा हमारा माइनस बीपी की वैल्यू x है इक्वल 7, तो एपी की वैल्यू आ जाएगी 7 + x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। एपी की वैल्यू आ जाएगी 7 + x। ओके, इसके बाद अब ये जो पी एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ये आप गेस कर सकते हैं क्यों 90 होगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी सर्कल है, अगर अगर डायमीटर है सर्कल का, तो वो सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर एक राइट एंगल ही सबटेंड करता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 13 मीटर का डायमीटर दिया गया था और ये सरकमफेरेंस पर हमारा पी पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही सबटेंड करेगा यहाँ पर। तो एंगल ए पी बी विल बी 90 डिग्री। इसको भी हम लिख लेते हैं, सर्कल्स डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस। इसके बाद एपी का स्क्वायर जो होगा वो होगा एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है पी। यहाँ हम लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी ए पी की वैल्यू हमने मानी है 7 + x, तो 7 + x का स्क्वायर कर लेते हैं। बीपी हमने माना है x, तो इसका x स्क्वायर इन इक्वल 13 का स्क्वायर। ए भी हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर हो गया। अब ये 7 + x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हम लगा लेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 7 × x मतलब 14x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर इक्वल 13x। 13 का स्क्वायर होगा 169, 13 का स्क्वायर 169। इसके बाद हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस 14x, और ये 169 जब लेफ्ट तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 169 में से 49 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120, माइनस का 120 इक्वल 0। अभी इन तीनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अभी यहाँ तक हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की हमें वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर हम x का फिर हम आंसर बता सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही मेथड से इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम करके देखते हैं। तो हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -60 हो और जोड़ना घटाना जिनका +7 के बराबर आए। तो वो नंबर है 12 और 7। हम ये वाले क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। 12 और 5 है एक्चुअली।
12 इंटू 5 60 हो जाता है, और फिर 12 में से -5 करेंगे तो 7 आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x इक्वल 60 इक्वल 0, -60 इक्वल 0। अब x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 12 बचा यहाँ पे, यहाँ -5 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 12 यहाँ पर भी बचा। तो अब यहाँ से x प्लस 12 बचता है यहाँ पे, और यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पर हमने थोड़ी जगह बनाई है यहाँ पे। अभी इसको आगे हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 12 x माइनस 5 इक्वल 0। तो अब एक बार हम x प्लस 12 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो जो आ जाएगा x की वैल्यू -12 आ जाएगी, और एक बार हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x की हमें यहाँ से दो वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन हम जानते हैं कि लेंथ जो है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए x की वैल्यू -12 को हम इग्नोर कर देंगे और x की वैल्यू 5 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हेंस जो bp हो जाएगा हमारा, bp हमने x माना था तो bp की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर, और जो दूसरी वाली लेंथ है AP, उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस x मतलब 7 प्लस 5, जो कि हो जाएगी 12 मीटर। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से भी करते हैं एक बार। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमारा इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट 7, और c हमारा हो जाएगा -60। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो माइनस का साइन लगाइए, और b है हमारा 7 प्लस माइनस b की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू a, और c है हमारा माइनस का 60 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1। तो ये बन जाएगा हमारा x -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस ये 60 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240 अपॉन 2 इंटू 1 2। अब ये बन जाएगा -7 प्लस माइनस, ये बन जाएगा हमारा 289 अपॉन 2। अभी अब ये रूट को हमें सॉल्व करते आता है हमसे। 289 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 289 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसका पहला जो फैक्टर है जिससे डिवाइड होगा वो 17 है, तो ये जाएगा 17 टाइम्स, और फिर ये 17 ही है, तो मतलब यहाँ पे 17 के दो जोड़े हमें मिले, ये रूट में है, तो जब हम इसका रूट से सॉल्व करेंगे तो एक पेयर बन जाएगी, तो 17 बाहर आ जाएगा, मतलब 289 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 17 के बराबर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये -7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। तो अब हम जानते हैं कि एक बार हमें x की वैल्यू प्लस में लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे ये प्लस का साइन लेना पड़ेगा एक बार फॉर्मूला में, तो -7 प्लस 17 अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बन जाएगा 10 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी यहाँ से 5 है, तो एक वैल्यू x की हमारी 5 आई है, और दूसरी हमारी x की वैल्यू आएगी जब हम यहाँ पे -17 पुट करेंगे अपॉन 2, ये बन जाएगा -27 अपॉन 2। एक मिनट, -24 बनेगा, -24 अपॉन 2, जो कि बन जाएगा -12। तो x की दो वैल्यूज़ आई हैं, x या तो 5 होगा और x जो है वो या तो -12 होगा। अब आप ही बताइए कि क्या डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में आ सकती है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस ही निकालना था। x की वैल्यू हमारी डिस्टेंस है ना, ये bp, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम एडमिट नहीं करेंगे। x इक्वल -12 इज़ नॉट एडमिसिबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज क्या रीज़न है इसका, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। डिस्टेंस हमारी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती है, यहाँ पर हम इंटीजर लिख लेते हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए x इक्वल -12 नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हैंस x इक्वल हमारा हो जाएगा
5। तो BP की वैल्यू हमें कितनी पता चल जाएगी, 5 मीटर्स। और इसके बाद AP जो है वो हो जाएगा 7 + x, मतलब 7 + 5 12। तो बाकी वैसे ही करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से भी कर लिया है और फॉर्मूला मेथड से भी कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें दिया गया है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसके बाद फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स बताना है, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो सबसे पहले हम इसमें नीचे 1 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 9x², ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा 1 = 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारा 9x² - 6x + 1 = 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम दोबारा ax² + bx + c से कंपेयर कराएंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी x का कोफिशिएंट -6 और c की वैल्यू आ जाएगी +1। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² - 4ac। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट हुआ करता है। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 × a है 9 और c है 1। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 36 माइनस 9 × 4 टाइम्स 36। अब 36 - 36 करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हमने देखा कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट, अभी हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, वो हमारे रूट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाया करते हैं, लेकिन रियल रूट्स रहते हैं वो। तो हम लिख देंगे हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल है। अब हम इसको यही पूछा गया है कि फाइंड, नेचर तो हमने बता दिया इनका कि रियल है और इक्वल है। फाइंड देम इफ दे आर रियल। अब हमें ढूंढना नहीं है क्योंकि ये रियल है, तो फिर हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स की वैल्यू होती है -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। इसके बाद -b की जगह पे हम रखी माइनस का साइन और फिर b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस। अभी b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि आई है 0 के बराबर अपॉन 2 × a की वैल्यू है हमारी 9, तो 9 हमने लिख दिया। अब -6 जब है तो फिर ये बन जाएगा प्लस का 6 प्लस अब रूट का 0, तो ये 0 हो गया, 9 × 2 18 हो गया। अब x की वैल्यू एक बार हम यहाँ प्लस माइनस, एक बार हम ये प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, प्लस किया तो 6/18 प्लस 0 तो 6/18 ही हो गया, जो कि बन गया 1/3 के बराबर। और एक बार हम माइनस लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/18 माइनस 0। ये ऐसे हो जाएगा 6 - 0/18। तो 0 तो है तो इसको नाम ही लिखें तो चलेगा, तो इसमें भी हमारा 6/18 ही आएगा, जो कि हमारा 1/3 के बराबर आएगा। इसको हम लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। 6 - 0/18, 6/18 जो कि 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे 6 + 0/18 जो कि बन जाएगा 6/18 जो कि 1/3 के बराबर ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेंस द रूट्स आर 1/3 एंड 1/3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स तो आएंगी ही, वो बात अलग है कि दोनों रूट सेम हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर लिया है। तो अब 4.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² -
4ac। यहाँ पर हमें abc पहले निकालना पड़ेगा। abc क्या हो जाएगा हियर? अगर हम इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 5। इसको एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और बाकी जो रहेगा वो है c। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए 2 है और सी 5 है। अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 इंटू 2 8 इंटू 5 40, यह जाएगा माइनस का 31। तो माइनस का 31 आया मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आया। ये हम लिख लेते हैं हियर d इज लेस देन 0, हेंस इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। हम इसको लिख लेते हैं हेंस दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब इसके रियल रूट्स हैं ही नहीं तो हमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। अभी दोबारा इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं हियर a इक्वल 3, b इक्वल -4√3 और c इक्वल कितना हो जाएगा? c इक्वल हो जाएगा 4। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर -4ac। तो b का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर करना है हमको, -4 इंटू ए, ये कितना है? 3 है और c कितना है? c है 4। 4√3 -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4√3 इंटू -4√3, तो 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 16 और 3 का रूट थ्री से करेंगे तो आ जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये हो गया 48 माइनस 4 का 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 4 से करेंगे तो 48 आएगा। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। इसका मतलब है रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स आएंगे हमारे रियल और इक्वल रूट्स आएंगे हमारे। d इक्वल 0, हेंस रूट्स आर रियल एंड रियल भी रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे, रियल एंड इक्वल। अब हमें रूट्स भी निकालने में कि रूट्स क्या है उसके, तो इसके हम रूट्स भी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का वो होता है x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2h। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। इसके बाद b की वैल्यू है हमारी -4√3, तो माइनस का साइन पहले से लगा है फॉर्मूले में तो माइनस का साइन। उसके बाद b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर -4ac हम निकाल चुके हैं। ये आया है हमारा बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर आया है अपॉन 2 इंटू ए है हमारा 3। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का तो फिर आ जाएगा +4√3 प्लस माइनस 0, 0 का रूट 0 ही हो जाएगा अपॉन 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। अब हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी। एक बार हमें 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 कर देना है। 4√3 प्लस 0 मतलब होगा 4√3 अपॉन 6 जो कि हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा रूट जो हमारा होगा वो भी वो माइनस वाला होगा तो वो भी यही होगा ना, x इक्वल 2√3 अपॉन 3, ये इसका दूसरा रूट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे हेंस रूट्स आर 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3, ये इसके दो रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। अभी यहाँ पे वही हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब हमें सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर -4ac
तो b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 2 है और c हमारा 3 है। इसके बाद -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6 इंटू -6 प्लस 36 हो जाएगा यहाँ पे। -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। अब 36 में 24 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो आया है वो 0 से बड़ा आया है। हियर d is greater than 0, hence जो रूट होंगे हमारे वो अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होंगे। hence the roots are real and distinct। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि अलग अलग रूट्स होंगे हमारे और दोनों रियल रूट्स होंगे। तो अब इसमें आगे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि अगर इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम इसको पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो माइनस का साइन लगाना है और b की वैल्यू कितनी है, b हमारा -6 है, तो माइनस -6। इसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो आई है 12। के बाद अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी है 2। तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 प्लस माइनस। अभी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को पहले हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम, मतलब 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और हमें 12 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम जानते हैं ये 2 के पेयर बन गया है तो 2 बाहर निकल आएगा तो 2√3 हो जाएगा यहाँ। तो अभी हम यहाँ √12 की जगह पर 2√3 लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4। अब इसके बाद x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ 2 कॉमन लेते हैं दोनों से, तो ये 2 कॉमन हो गया तो फिर यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। अभी ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू या तो हमारी आएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, और या तो फिर अगर हमने माइनस वाली भी हमें वैल्यू लेना है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 3 अपॉन 2। ये हमें x की दो वैल्यूज मिल गई। हेंस द रूट्स आर 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है इक्वेशन हमारी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन है और हमें दिया गया है कि जो इसके रूट्स हैं वो 0 हैं, रूट्स इसके इक्वल हैं, पहले से हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर के है, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल्स। इक्वेशन की जो रूट्स है वो इक्वल दिए गए हैं हमें, तो इस वजह से इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, हेंस डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू है हमारी के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी है 3। के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल 0, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस माइनस 24 रूट। अब ये हम 24 को कैसे ले सकते हैं, 24 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
और अब हम पेयर बनाएंगे तो 2 के पेयर बाहर निकल आएंगे, तो 2 बाहर आ गया और 2 इंटू 3 6। 2√6 भी लिख सकते हैं हम 24 को। √24 को 2√6 लिख सकते हैं। हेंस के इक्वल होगा हमारा प्लस माइनस 2√6। मतलब के की वैल्यू प्लस 2√6 भी हो सकती है, के की वैल्यू माइनस 2√6 भी हो सकती है। दोनों ही आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दी गई है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल 0। इसके बाद अब हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए होगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि ए है, के है यहाँ पर। और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी एस एक्स का कोफिशिएंट जो कि है माइनस का 2k। और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारा 6। अभी हमें दिया गया है गिवन रूट्स आर इक्वल, हमें रूट्स इक्वल दिए गए हैं। हेंस जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू है हमारा -2k, -2k का स्क्वायर करना पड़ेगा। बी की वैल्यू -2k है, उसका -4 इंटू ए है हमारा के और सी है 6 इक्वल 0। अब -2k का स्क्वायर जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24, 24k इक्वल 0। इतना ही आ गया। इसके बाद अब हम यहाँ से 4k को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 4k है तो 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 इक्वल 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम एक बार 4k को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और एक बार हम k माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू 0 मिल जाएगी और यहाँ से हमें k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद k की दो वैल्यू मिली है, k इक्वल 0 और k इक्वल 6। लेकिन अगर हमने k को 0 के इक्वल माना तो हमारी जो इक्वेशन है उसमें अगर हमने k को 0 के ऊपर पुट किया तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि k की जो वैल्यू है वो 6 एक्सेप्टेड है, तो k की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हमारा जो इक्वेशन है वो ये है हमारा इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अगर हमने k को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 0x स्क्वायर माइनस 2 0x प्लस 6 इक्वल 0। मतलब ये तो 0 हो गया, तो सब 0 तो 6 इक्वल 0 के बराबर बन जाएगा। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए ना, और दूसरी बात ये 6 इक्वल 0 कैसे एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये एक्सेप्टेड नहीं होगी, k इक्वल 0, k की वैल्यू 6 होगी। तो हेंस द आंसर विल बी k इक्वल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? क्या ये पॉसिबल है ऐसा बनाना? मैंगो ग्रोव मतलब होता है एक आम का बगीचा। तो इसमें लिखा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव बी एक्स मीटर। हमने उसकी ब्रेथ को मान लिया कि एक्स मीटर है। जब ब्रेथ एक्स मीटर हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x मीटर। हमें दिया गया है ना कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स है, ट्वाइस। तो इसके बाद कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ द ग्रोव कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव
रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें एरिया कितना दिया गया है? दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमने मान ली है 2x और ब्रेड्थ हमने मानी है x। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये 800 हो गया इक्वल 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 400 इक्वल एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 400। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट में 400 प्लस माइनस। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 20। x हमने माना है चौड़ाई को, ब्रेड्थ को, तो चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती। हेंस x इज 20 मीटर एंड लेंथ हमने मानी है, लेंथ 2x है, चौड़ाई की लेंथ हमारी 2x है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 2, जो कि बन जाएगी 40 मीटर। यहाँ पर हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। तो हम लिख भी देंगे कि यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन दिस मैंगो ग्रोव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। हम मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ let the age of first friend be x and age of second friend हम मान लेते हैं y। age of second friend be y। पहले फ्रेंड की एज x ईयर्स मान ली है, दूसरे की y ईयर्स मान। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनके जो एज का सम है वो 20 ईयर्स है। सम ऑफ देयर एजेस इज 20 ईयर्स। तो x प्लस वाई इक्वल हो गया हमारा 20 ईयर्स। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद लिखा है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन से हम पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 20 माइनस एक्स आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद हमें दिया गया था 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विल बी, हमने अगर किसी की एज आज 8 साल है तो 4 साल बाद की 50 साल पहले कितनी होगी? 4 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स मानी थी, तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 4। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी वाई माइनस 4। अब हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 था। तो इनकी एज का प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, एक्स माइनस 4 वाई माइनस 4, ये था 48। ये हमने प्रोडक्ट कर लिया। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो x माइनस 4 और y की वैल्यू है हमारी 20 माइनस एक्स माइनस 4 पहले से था, y की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई है 20 माइनस, ये इक्वल हो गया 48 के। अब इसके बाद ये बन जाएगा हमारा x माइनस 4 और ये बन जाएगा 20। 20 में से 4 माइनस करेंगे जब हम, तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल 48। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले x को 16 से करेंगे तो 16 है, फिर x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर ये 4 को 16 से करेंगे तो माइनस 64, और माइनस 4 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 4x इक्वल 48 हुआ। अब ये बन जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, 4x प्लस 16x 20x बन जाएगा, माइनस 64 है, 48 को लेफ्ट तरफ लाएंगे तो माइनस का 48 इक्वल 0। इसके बाद
हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस अभी बन जाएगा माइनस 112 इक्वल 0। अब ये एक्स स्क्वायर का टर्म हमारा माइनस में है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा -20x, और ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये इक्वल 0 हो जाएगा। अब -1 को जब राइट तरफ ले जाएंगे तो 0 से डिवाइड होकर के 0 ही हो जाएगा, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे भी लिखी जा सकती है। ओके, अब इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमें अगर x की वैल्यू मिलती है प्रॉपर, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है। अगर हम x के रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -20 और c की वैल्यू आ जाएगी 112। तो अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले नंबर। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 112। अब -20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 400 माइनस 4 और 112 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 448। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 48। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो -48 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से भी छोटा है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल। मतलब x की कोई रियल वैल्यू तो आएगी नहीं। मतलब x हमने एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड माना है तो कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। मतलब ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके कोई रियल रूट नहीं आए हैं, हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। हमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है हमारे पास, जिसका पेरीमीटर हमें 80 मीटर दिया गया है और इसका एरिया हमें 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी ब्रेड्थ x है और उसकी लेंथ जो है वो y है। अ, ठीक है, लेंथ लेंथ उसकी y मान लेते हैं, ब्रेड्थ उसकी लेंथ उसकी x है, ब्रेड्थ उसकी y। कुछ भी हम मान सकते हैं उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल x मीटर एंड ब्रेड्थ जो है वो y मीटर है। हमने ऐसा मान लिया। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उसका पेरीमीटर है 80 मीटर। तो पेरीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर हमें दिया गया है 80 और ये है 2x प्लस वाई। अभी ये 2 इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब 40 आ जाएगा, 40 इक्वल x प्लस वाई। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको नाम दे देते हैं। इसके बाद हमें इसका जो एरिया दिया गया है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो एरिया जो है वो हमें दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ हमने मानी हुई है एक्स मीटर और ब्रेड्थ है पाई, इक्वल 400 होना चाहिए। अब यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये इक्वल हो जाएगा 400।
इसके बाद हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400x, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400। तो अब हम एक्स स्क्वायर को राइट तरफ ले जाते हैं तो वो बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, 40x फुल राइट तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 40x और प्लस 400 इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 400 आ जाए और जिनका सम या सब्ट्रैक्शन -40 आ जाए, तो वो दो नंबर है -20 और -20। यहाँ हम लिख लेते हैं -20x -20x प्लस 400 इक्वल 0। अब यहाँ से x कॉमन है तो x कॉमन हो गया, x -20 यहाँ पर रह गया, माइनस यहाँ से 20 कॉमन हो गया तो x -20 इक्वल 0। इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं x -20 और यहाँ पे x -20 इक्वल 0। अब एक बार x -20 को 0 के ऊपर पुट करेंगे और एक बार x -20 को 0 के ऊपर पुट करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में x की वैल्यू हमें 20 ही मिलेगी। x इक्वल 20, x इक्वल 20। अब हमें x की एक रियल वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब है कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है। तो हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हमने लेंथ को x माना था, वो तो हमारा फिर 20 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर लेंथ हमारा हो गया 20 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो हमने y मानी थी, तो y बराबर है 40 माइनस एक्स। तो 40 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो ब्रेड्थ भी इसकी 20 मीटर आ जाएगी। तो लेंथ भी इसकी 20 मीटर आ गई है, इसकी ब्रेड्थ भी 20 मीटर आ गई है और यही हमसे पूछा गया था। ये हमारा आंसर इसका हो गया है। देयरफॉर द रेक्टेंगुलर पार्क, जो पार्क है हमारा वो एक्चुअली में स्क्वायर शेप का है और सभी स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी होते हैं। यहाँ पर हमने 4.3 भी कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही हमारा 4th चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम कुछ और नए क्वेश्चंस अगले वीडियोस में करेंगे, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और अ, अच्छे तरीके के क्वेश्चंस को भी इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हैव अ गुड डे अहेड। अगले वीडियो में ज़रूर आना।